हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि 30s बहुत करीब है या फिर 30s में आप एंटर कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि मेरे साथ वाले सब लोग तो ऑलरेडी रिलेशनशिप पे आ गए हैं। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले स्टफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, शादी वगैरह इन सब की, कि फ्रॉम सिंगल टू टेकन। तो क्या आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं, या फिर सिर्फ सोसाइटल प्रेशर, पेरेंट्स की वजह से, या फिर अपने पीयर प्रेशर की वजह से कि सब लोगों की शादी हो गई, मेरे साथ वाले सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई, इसलिए मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ, मैं अकेली ना रह जाऊँ, इस वजह से आपको लग रहा है कि आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी ऐसे 5 पॉइंट जिनसे आपको पता चलेगा कि आप सच में किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं भी या नहीं। सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि आप अकेले खुश रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, आप अपने खुद के साथ खुश हैं कि नहीं है, आप अपनी सिंगलडम को एंजॉय कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खुद के साथ ही खुशी नहीं फील हो रही है, आप मतलब अकेले ऐसे साइड साइड घूमते रहते हैं, आपको लगता है अरे यार क्या बोरिंग लाइफ है, बहुत ही बकवास जिंदगी है, हम ये भी नहीं कर पा रहे, हम वो भी नहीं कर पा रहे। तो अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप शादी के लिए रेडी हैं, क्योंकि किसी दूसरे पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने से पहले आपको खुद से खुद के लिए एक्सेप्टेंस आना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद से खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आके आपको एक्सेप्ट कर लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी हैबिट्स को पसंद कर पा रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि ठीक है फॉर अ टाइमिंग मुझे मी टाइम एंजॉय करना है, तो आप वो भी कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो जैसे ही अकेले होते हैं उन्हें ऐसा लगता है अरे अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो बिल्कुल अकेले हो गए, हम अकेले ना घूमने जा सकते हैं, हम अकेले ना खाने जा सकते हैं, हमें हर चीज़ में कोई ना कोई साथ में चाहिए। तो वो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि मतलब वो सिर्फ दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बना के रखते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आता है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बना लेते हैं। तो उस इंसान की खुद की भी पर्सनल लाइफ है, तो अगर आप सारी एक्सपेक्टेशन उस इंसान से ही रख लेंगे, उस पर ही इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बना लेंगे, तो उसकी जो खुद की पर्सनल नीड्स है, खुद का अपना एक मी टाइम है, खुद की बेसिक नीड्स है, वो सारी आपकी नीड्स फुलफिल करने में चली जाएंगी। तो वो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट फील करने लग जाएगा। तो उससे आपका और उसका दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। और उसकी भी अपने पार्टनर से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। तो सारी एक्सपेक्टेशन आप अपने पार्टनर से ही नहीं रखेंगे, वो भी आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आएगा या आएगी। और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, कुछ चीज़ों में मैनेज करोगे, कुछ चीज़ों में एडजस्ट करोगे, तो आपकी गाड़ी सही से चल पाएगी। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हाँ अभी के लिए मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद के साथ अपना मी टाइम एंजॉय करना सीखिए, खुद को टाइम देना सीखिए, खुद की कुछ हॉबीज होंगी, खुद के कुछ इंटरेस्ट होंगे, हर चीज़ में अपने पार्टनर पर डिपेंडेंसी मत बना के रखिए। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स के साथ मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है, वो बहुत चीज़ों में ऐसा बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ चीज़ करनी है तो ठीक है, तुम ये शादी की बात कर लेना, या फिर तुम्हारी वाइफ आ जाएगी, या फिर तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा तो उसके साथ कर लेना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मेंटली हम नोइंगली अननोइंगली इस तरह से बन जाते हैं कि हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन अपने लाइफ पार्टनर से हो जाती है कि हम उस जगह घूमने जाएंगे तो जब हमारा लाइफ पार्टनर आएगा तभी जाएंगे। हो सकता है उसको वो जगह पसंद ही ना हो, उसका मन ही ना हो वहाँ जाने का। तो जहाँ भी जाना है अभी चले जाओ, अभी सिंगल हो ना, बहुत अच्छे से एंजॉय करके आ सकते हो। उसके बाद उसके साथ जाना होगा तो फिर से चले जाना। लेकिन हाँ, तुम्हारी उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कि वो जाएगा या जाएगी तभी मैं जाऊँगा या जाऊँगी। तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना बनाकर अपनी मोस्टली एक्सपेक्टेशन खुद से रखो। तो खुद के साथ टाइम एंजॉय करना सीखो, खुद के संग टाइम बिताना सीखो और खुद के साथ खुश रहो, तभी कोई और इंसान भी आके आपके साथ खुश रह पाएगा। और किसी और से प्यार करने से पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि आप किसी और से प्यार तभी कर पाएंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे। और कोई इंसान भी आपको तभी पसंद करेगा जब आप खुद से खुद को पसंद करते हो। तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करते हो तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर आ जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिसिप्लिन। अब क्या है, आपको अपनी किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में अपना सोचना चाहिए। मोस्टली केसेस में आजकल देखने में आ रहा है कि लड़कों को होता है कि लड़की इतना कमाती हो, लड़कियों को होता है कि लड़का इतना कमाता हो, उसके पास ये चीज़ हो, उसके पास वो चीज़ हो। मोस्टली शादियां क्या है आजकल मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हो रही है, या फिर कोई अंकल आंटी अगर बीच में बिचौले होते हैं तो वो करवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह से रहती है कि लड़की को होता है कि लड़के का पैकेज कितना है, उसको इतने का पैकेज होगा, उसके पास कार होगी, उसके पास हाउस होगा, तो तभी मैं शादी करूंगी। और लड़कों को होता है कि इसके पास जॉब होनी चाहिए, एटलीस्ट इसका पैकेज इतना होना चाहिए, अगर मेरा पैकेज इतना है, प्लस ये होमली होनी चाहिए, मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट करने वाली होनी चाहिए। मतलब सबके साथ दिक्कत क्या आ रही है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्हें पुराने वाले लोगों की खूबियां तो चाहिए थी, लेकिन उनकी जो कमियां थी वो नहीं चाहिए। उसके साथ वो एड ऑन में दोनों को आज के अकॉर्डिंग सारी चीजें चाहिए कि आज के अकॉर्डिंग जिस तरह से मॉडर्निज्म चल रहा है, इक्वालिटी चल रही है कि लड़का घर का काम भी करे, जॉब भी करे
और मेरी सारी चीज़ों में मेरे साथ हेल्प भी करे, प्लस फैमिली के सामने मेरे लिए स्टैंड ले, फैमिली से मैं अलग रहना चाहूँ तो मुझे अलग भी रखे। और लड़कों को क्या चाहिए, उनको भी वो सारी चीज़ें चाहिए कि एजुकेटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, जॉब करती हो, अच्छा पैकेज हो, लेकिन जब मैं चाहूँ तब ये छोड़ भी सके। जब इसका मन हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जॉब छोड़े या ना छोड़े, लेकिन जब मैं चाहूँ तो ये जॉब छोड़ सके, फैमिली इसकी प्रायोरिटी हो, मेरी फैमिली को टाइम दे, मेरी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करे। तो मतलब दोनों को आजकल के मॉडर्निज्म की चीज़ें तो चाहिए चाहिए, प्लस पुराने टाइम के जो एडवांटेज थे वो भी चाहिए कि मेरी मदर की तरह सारी चीज़ें टेक केयर करे। और लड़कियों को है कि जिस तरह से मेरे फादर मेरी मदर के एक्सपेंसेस बियर करते थे, ये भी मेरे एक्सपेंसेस बियर करे। लड़कियों को भी इक्वलिटी चाहिए, लेकिन सिर्फ घर के काम और इन सब चीज़ों में। लेकिन हाँ, जहाँ पर भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन आता है तो वहाँ पर वो पुराने टाइम के अकॉर्डिंग जीना चाहती हैं। ऐसे ही लड़कों को मॉडर्निज्म चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, जॉब करने वाली बीवी चाहिए, लेकिन घर का काम भी करना आता हो। ठीक है, वो मेड रखेंगे या नहीं रखेंगे वो बात की बात है, लेकिन हाँ जब उनका डिस्कशन शादी के लिए होता है तो वो पहले देखना चाहते हैं कि लड़की को क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, प्लस वो अपनी जॉब को लेकर कितना एम्बिशियस है। अब खुद ही सोचिए ना कि कोई लड़की बहुत ज़्यादा अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगी तो वो फैमिली को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही होगी। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उनको सोचिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। आप दूसरे पर्सन से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका पैकेज कितना हो, उसके पास गाड़ी है या नहीं है, उसके पास घर है या नहीं है, उसको ये चीज़ आती है नहीं आती है, फैमिली मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप खुद से एक्सपेक्ट कीजिए कि आप अपनी करियर ग्रोथ कहाँ चाहते हैं। आपको आपका पैकेज पता होना चाहिए कि ओके ठीक है मेरा इतना पैकेज है और मैं अपने आप को यहाँ पर देखना चाहता हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपने फाइनेंस को लेकर सोच रहे हैं तो आपको खुद से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। आपको गाड़ी अफोर्ड करनी है, आप खुद से अफोर्ड कीजिए, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। आपको घर चाहिए, आप खुद से अफोर्ड करने का सोचिए। मतलब ये मत सोचिए कि लड़के के पास है या नहीं है, या लड़की कितना कमा रही है नहीं कमा रही। खुद से कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो दूसरे से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ठीक है, वो आपकी लाइफ में आएगा, आपका हस्बैंड वाइफ जो भी होगा वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा, लेकिन हाँ अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठ जाओगे तो उस पर प्रेशर आ जाएगा और प्रेशर लेना किसी को भी पसंद नहीं होता। तो धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप पे उसका इफेक्ट आएगा और जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप खुद से एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए, आपको घर का काम मैनेज करने वाला लड़का या लड़की चाहिए तो आप खुद देखिए कि पहले आपको कितना आता है। तो जो भी चीज़ें आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें आप खुद से पहले देखिए कि आप उन चीज़ों को कर सकते हो नहीं कर सकते हो। सपोज आपको 50 लाख का पैकेज वाला लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, तो आप पहले देखिए कि आपका पैकेज कितना है, आप खुद से उस लेवल तक पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते, तो वो चीज़ देखिए। उसके बाद लड़का या लड़की जो भी है उनको चाहिए कि घर के काम में मैनेज कर सके प्लस जॉब भी मैनेज कर सके। तो आप कर पा रहे हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो दूसरा बंदा भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला इंसान देखेगा कि आप अपनी तरफ से इतना एफर्ट डाल रहे हैं तो वो भी कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हो तो धीरे धीरे आप उसी तरह के बन जाते हो। तो आप पहले से खुद से स्टैंडर्ड सेट कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ किस तरह से चाहिए, उसके बाद सेम चीज़ ही आप अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेटल हो जाओ किसी भी छोटी मोटी चीज़ के लिए, आप अपना स्टैंडर्ड सेट कीजिए और उसके बाद राइट फिट के लिए सर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि फिर आप किसी चीज़ के लिए भी सेटल हो जा रहे हो कि अरे यार हमारा मैच तो मिल ही नहीं रहा, हमने तो बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपने लिए। लेकिन स्टैंडर्ड सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने पार्टनर के लिए सेट करना है, वो स्टैंडर्ड खुद से अचीव कीजिए पहले कि आपने ये मेहनत करी और आप उस लेवल तक पहुंच गए, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपके लेवल को मैच करे, तो आपको सही इंसान जरूर मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा कि हम एक डीप कनेक्शन के लिए देखेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आजकल लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, तो उनको लगता है कि अरे यार ये वाली मेरी नीड पूरी हो रही है तो मैं ये वाली चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी सिर्फ फिजिकल नीड्स नहीं है, कुछ हमारी इमोशनल नीड्स भी होती है, कुछ हमारी स्पिरिचुअल नीड्स भी होती हैं। तो आप वो देखिए कि आपकी वो नीड्स भी पूरी हो रही है नहीं हो रही। सिर्फ मटेरियलिस्टिक होकर काम नहीं चलेगा। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहेंगी एक टाइम के बाद, क्योंकि अगर आपकी स्पिरिचुअल नीड्स, आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही तो सिर्फ आप फिजिकल नीड्स के बेसिस पे ही आप किसी पर्सन के साथ पूरी लाइफ नहीं बिता सकते। तो एक टाइम के बाद आपको उसके साथ प्रॉब्लम होने लगेगी, आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रगल करने लगेगा। तो आप देखिए कि आप एक पर्सन के साथ डीप कनेक्शन बनाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, फिजिकल नीड्स के लिए आप किसी इंसान को चूज कर ले। कई लोगों को होता है कि ये इंसान मेरे फील्ड का है, सेम कंपनी में हम जॉब करते हैं, हम इसके साथ शादी कर लेंगे तो बढ़िया कर जाएगी, बट जरूरी नहीं है। अगर उसके साथ आपकी वैल्यूज मैच नहीं हो रही, आपके एम्बिशंस मैच नहीं हो रही, आपकी थिंकिंग मैच नहीं हो रही, तो आप उसके साथ पूरी लाइफ नहीं बिता सकते। क्योंकि ये सारी चीजें, अभी आप यंग हैं, आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी इमोशनल नीड्स है, जो आपको फील होगा आफ्टर अ सर्टेन एज। तो ऐसे पार्टनर के लिए सर्च कीजिए जो आपकी वैल्यूज से अलाइन करता हो, जो आपके गोल से अलाइन करता हो और आपकी इमोशनल नीड्स पूरी करता हो। फिजिकल नीड्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमोशनल नीड्स और स्पिरिचुअल नीड्स को भी आप ध्यान में रखिए कि
कौन आपकी बाकी सारी नीड्स भी पूरी कर रहा है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है कि आप इमोशनली कितना रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि लोग 30s के अराउंड शादी कर रहे हैं, पुराने टाइम की तरह नहीं है कि 18-19 में शादी होने शुरू हो गई। आजकल लोग एक सर्टेन एज के बाद ही शादी कर रहे हैं। लोगों को होता है कि पहले हम अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ले, उसके बाद अपने करियर सेटल कर ले और उसके बाद अपना स्टेबल हो जाएंगे, फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। अब इस बीच क्या होता है कि कई लोगों के पास रिलेशनशिप रहे होते हैं, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, उसके बाद उनके ब्रेकअप हो जाते हैं क्योंकि इतना लंबा ड्यूरेशन होता है, बहुत कुछ हो सकता है। उसके अलावा जब मैट्रिमोनियल साइट पे लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, या फिर अंकल आंटियों के थ्रू जो रिश्तेदार होते हैं उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियों से बात होती है, उनके पेरेंट्स से बात होती है। तो उसमें कई बार क्या होता है, पहली बार में ही आपको एक सही पर्सन नहीं मिलता है। तो आप बहुत सारे लोगों से जब बात करते हो तो सब लोगों के कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। तो आप पॉजिटिव थॉट्स को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि अगर आपकी उस पर्सन के साथ बात नहीं बनी तो उस पर्सन के जो निगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं जज करने लग जाते हो लोगों को उसके उस बिहेवियर की वजह से कि सारे लड़के ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हो और इमोशनली आपको ऐसा लगता है कि सब ऐसे होते हैं। अब उसके बाद जब आपको लग रहा है कि सब लड़के ऐसे होते हैं या सब लड़कियां ऐसी होती हैं, फिर भी आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो। तो आप अपने लिए पार्टनर तो ढूंढ रहे हो, लेकिन मेंटली आपको क्या है, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो चीज़ फीट हो गई है। तो अब उससे क्या होगा कि सामने वाला इंसान अगर आपको अच्छा भी मिलेगा तो आपको लगेगा कि ज़रूरी तो नहीं है ये इतना अच्छा है, क्या पता इसके अंदर ये वाली कमी हो जो उस वाले में थी या उस वाली लड़की में थी। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन जो होता है वो अननोइंगली इस तरह से जज करने लग जाता है। कुछ केसेस में तो मैंने इस तरह से भी देखा है कि लड़का लड़की एक दूसरे से कॉल करना ही नहीं चाह रहे हैं, मतलब उनको एक दूसरे से शादी करनी है लेकिन वो एक दूसरे से कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज खेल रहे होते हैं। क्योंकि उनको होता है कि सामने वाला मुझे कॉल करे, मतलब ईगो इतना ज्यादा आ जाता है कि वो एक दूसरे को कॉल तक नहीं कर पा रहे। जब आप एक दूसरे को कॉल तक नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर आपका ईगो आ रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताओगे? सिर्फ मैसेज में तो नहीं बिता सकते। तो जब इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं तो आप शादी के लिए रेडी नहीं हो। पहले अपने ईगो को डाउन कीजिए, क्योंकि शादी ऐसा रिलेशन है जिसमें आपको बहुत सारी चीजों में मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में आपको खुद को समझाना पड़ेगा। कोई और आपको आके नहीं समझाएगा, आपको खुद से खुद को समझाना पड़ेगा कि ठीक है ये चीजें हम इस तरह से कर सकते हैं, ये चीजें हम इस तरह से कर सकते हैं। सॉल्यूशन सोचने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के। तो अगर आप में अभी ही इतना ईगो है, इतना ज्यादा आप चीजों को लेकर पॉजिटिव है, तो आप आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को सोचिए, अपने आप के साथ टाइम बिताइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और देखिए कि आपके गुस्से को आप किस तरह से कम कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर दीजिए। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों में बहुत ही पतली सी लाइन होती है, लेकिन हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट कब आपकी ईगो की तरफ मूव कर जाए या फिर ईगो को आप सेल्फ रिस्पेक्ट से डिफाइन कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसका फर्क आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हर किसी इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन हाँ, आप अपने ईगो को कम करके सोचिए कि जब आप किसी पर्सन से बात करें, अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसे मौका दीजिए, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो वहीं पे अपनी बात क्लोज कर दीजिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज करे जा रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम करे जा रहे हैं कि अरे सामने वाला पर्सन तो मुझे कॉल नहीं करा। अरे आपका भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आप भी तो वेट कर रहे हो। ठीक है, आप कॉल कर लो, सामने वाला उठाएगा, बात करेगा, ठीक है, बात आगे बढ़नी होगी बढ़ जाएगी, खत्म होनी होगी खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, ईगो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है। तो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं है, दोनों अपना ईगो दिखाते हैं। इस जगह पे हमारा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि आप इमोशनली रेडी हैं या नहीं है। अगर आप अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने ईगो पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अभी इस रिलेशनशिप में आने से पहले और सोचना चाहिए। आपको अभी और टाइम की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को। उसके बाद सोचिए कि क्या आप सही से रेडी हैं नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्से वाले लोगों की शादी नहीं होती है, आपस में बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, कई बार तो उनके डिवोर्स भी नहीं होते। लेकिन हाँ, वो पहले के टाइम पे होता था, आजकल बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं। दूसरे की जिंदगी क्यों खराब करनी ना, तो अपनी जिंदगी भी खराब मत कीजिए और दूसरे बंदे की जिंदगी भी खराब मत कीजिए। तो एक देखिए कि आप अभी रेडी हैं या नहीं है। इमोशनली रेडी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप में क्या लेके जा रहे हैं सामने वाले पर्सन के लिए, आप सामने वाले पर्सन को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। हमेशा ये सोचने के बजाय कि सामने वाला पर्सन इस रिलेशनशिप में क्या लेके आ रहा है, जब आप सोचेंगे कि हम क्या दे सकते हैं इस रिलेशनशिप को, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। क्योंकि आप जब ये सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार, मैं तो कुछ लेके ही नहीं जा रहा। तो खुद से देखिए कि आप सामने वाले पर्सन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए क्या करेंगे। तो वो सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, की मतलब प्रैक्टिकली आपको क्या क्या चीजें लगता है कि रिलेशनशिप में होनी चाहिए। आप लड़का हो या लड़की, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप इमोशनली स्टेबल हैं, आप मेंटली स्टेबल हैं, और आप इस रिलेशनशिप में क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। क्यों? क्योंकि लड़का हो या लड़की, दोनों की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, दोनों की लाइफ में एक नया पर्सन ऐड होता है, तो बहुत सारी चीजें उनकी चेंज होती हैं। हो सकता है किसी लड़के को शाम को नहाना पसंद हो और उसे अपनी वाइफ की वजह से सुबह नहाना पड़े, और हो सकता है किसी लड़की को सुबह लेट उठने की आदत हो और उसे जल्दी उठना पड़े, या फिर रात को वो जल्दी सो जाती है और उसे लेट तक जागना पड़े। तो कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी लाइफ में कौन कौन से एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। प्लस आप अपने रूटीन में चेंज
चेंजेस करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि कई लोगों को होता है कि मेरा तो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन है, मैं तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन सामने वाला पर्सन मेरे संग एडजस्ट करेगा। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, अगर एक ही पर्सन सारी चीजें करता रहेगा तो वो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट फील करेगा। तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट वो करेगा, थोड़ा एडजस्ट आप कीजिए। और हाँ, आपका रिलेशनशिप आपके लिए प्रायोरिटी है, लेकिन हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो सामने वाला पर्सन भी उसे इंपॉर्टेंस नहीं देगा, और धीरे धीरे आपको ऐसा फील होगा कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम दीजिए, प्लस अपनी रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटाइज कीजिए कि किस तरह से दोनों चीजों को मैनेज करना है। तो ये सब भी आप शादी का प्लान करने से पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों के लिए ओके हैं, आपने ये सारी चीजें प्लान कर रखी हैं और इन सब चीजों के बारे में सोचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शादी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अगर आपको कहीं पे कमी लगती है तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने साथ साथ इंप्रूव करने के तरीके भी बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगता है, या फिर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड, आपके कजन, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, किसी को भी इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उनके साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्यूचर में इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।